सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं सभी को जानकारी देना चाहता हूँ पायरिया, जो दांतों में पायरिया हो जाता है रोग, जिससे ब्लड निकलने लगता है, बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो पायरिया रोग के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पायरिया का अपने आप पे दांतों को बहुत कमज़ोर करता है, बहुत असाध्य मर्ज मगर हो जाए तो समझ लीजिए आदमी काफ़ी परेशान हो जाता है और हमेशा ब्लड वहाँ से आता रहता है। तो अगर पायरिया रोग से आप परेशान हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूँ औषधि, उसको आप लिख लीजिए, लिख जरूर लीजिए, क्योंकि इसी मात्रा में इसी तरीके से आपको मंजन बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी प्रकार की आपको नहीं करना है। आपको लेना है नीम की छाल, नीम की कागज़ पेन लेकर लिख लीजिए, फिर ना कह दीजिए कि भाई जी हम लिख नहीं पाए। जामुन, आम, अखरोड़, नीम, जामुन, आम, अखरोड़, इनकी छाल लेना है आपको 50-50 ग्राम। ध्यान दीजिएगा। अकरकरा, मोच रस, ये लेना है आपको 15-15 ग्राम। जितनी मैंने मात्रा बता रहा हूँ उस तरीके से आप लिख लीजिए, फिर ना कह दीजिए कि भाई जी हम लिख नहीं पाए। समझ लीजिए। लाहौरी नमक, सेंधा नमक, फिटकिरी का फूल, ये लेना है आपको 25-25 ग्राम। ध्यान दीजिएगा। जितनी मैं मात्रा बताने जा रहा हूँ उतना लीला थोथा भुना हुआ 15 ग्राम, बादाम का छिलका 100 ग्राम, बादाम का छिलका जो 100 ग्राम है, इसको आपको भूंज करके राख बना लेना है। बाकी चीज़ें हल्के महीन पीस करके कपड़ छन कर लेना है। इसको भी भूंज करके आपको कपड़े से छान लेना है। जला करके इसको बिल्कुल आप राख कर लिए। बाकी चीज़ों को ऐसे पीस करके खल्लड़ से या मिक्सी किसी के माध्यम से और कपड़े से उसको छान लेना है कायदे से। और आप छान करके ये सब चीज़ें मिला लीजिए। अब मिला करके एक कांच के बर्तन में रख लेना है। किसी तरह का पायरिया रोग हो, किसी तरह की दिक्कत हो, दांतों में, दांत में दर्द बना रहता हो, खून आता हो, दांतों में जोर न मिलता हो, कोई चीज़ खाते हैं खट्टा और तीखा लगता हो, कोई चीज़ खटाई नहीं खा पाते हैं, कोई चीज़ दबा नहीं पाते, दांतों में जोर न मिलता हो, दांतों की किसी प्रकार की पायरिया के साथ साथ अन्य भी मर्जों में बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये घर में बनाया जा सकता है। किसी पंसारी के यहाँ जाएंगे और आपको जो मैंने बताया ये पर्चा दिखा देंगे, वो 10 मिनट में दवाइयाँ पैक कर देगा आपको इसी मात्रा में। अगर ज़्यादा बनाना है तो इसी मात्रा को दुगना कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, लेकिन मानक यही रहेगा औषधियों का जो मैंने बताया है। तो इसको बना करके आप यूज करके और इसके बाद आप बनाकर बढ़िया महीन पिसवा करके जिस तरह बताया है, और कपड़े में छान लीजिए, बढ़िया झिन्ने कपड़े में, सूती कपड़े में, और छान करके कांच के बर्तन में भर के रख लीजिए। और सुबह शाम इसको आपको हाथ से करना है, हल्के हल्के हाथ से करना है। मंजन करने के बाद आधा घंटे तक आप कुल्ला नहीं करना है। मंजन करने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी करके थूक देना, फिर थोड़ा सा शांति उसका असर यहाँ पे बना रहे। ये नहीं कि मंजन करने के बाद लगा के कोई ब्रश करने के बाद बिल्कुल उसको हाथों से खूब रगड़ते जाइए। कम से कम 10-5 मिनट तक उसको हल्के हाथ से रगड़िए मुँह पे। इसके बाद लगाने के बाद चाहे 10-15 मिनट बैठ जाइए, वो मंजन को लगा रहने दीजिए। ये मंजन के साथ साथ एक औषधि भी है, उसका भी अपना काम है। दांतों की किसी प्रकार की समस्या होगी आपकी, हिलते भी होंगे, दर्द करते होंगे, तो पायरिया के साथ साथ में अन्य मर्जों में भी बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो जैसा मैंने बताया है आप इसका उस तरह प्रयोग करिए बना करके, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपसे मेरा निवेदन है कि मैं नए नए वीडियो बना करके आप तक पहुंचाता रहता हूं, भेजता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भेजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहें और आपकी वजह से अन्य किसी भाई का भी लाभ हो सके, अन्य के पास भी वीडियो पहुंचेगा। हो सकता है उस मर्ज से पीड़ित हो, न दवा से भेंट हो पा रही हो, तो ये मंजन बना करके, दवाइयाँ ले करके उसको राहत मिल जाए। तो आपसे मेरा निवेदन है
कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए, और जिस तरह मैं बताता हूँ उस तरह से आप बना करके इसका अवश्य प्रयोग करिए, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपको लाभ मिलता है, आपको लगता है कि वैद्य जी जो भी जानकारी देते हैं हमको अच्छी जानकारी देते हैं, सही सलाह देते हैं, सही बात बताते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं। तुरंत बटन दबाकर इसको आगे के लिए बढ़ा दीजिए, जो अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरी बांदा में बिजली खेड़ा में दुकान है, श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वालों के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने का, सलाह लेने का, संपर्क करने का कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आप जो है किसी प्रकार की मुझसे जानकारी ले सकते, सलाह ले सकते हैं। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि प्रकृति का दिया हुआ खजाना है, इसका अवश्य लाभ उठाइए। हो सकता है आप इस औषधि यूज करने से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिले, और हो सकता है अन्य लोगों तक पहुंचाएं, उनको भी इसका बहुत अच्छा लाभ मिले। आपसे मेरा निवेदन है कि आप अवश्य प्रकृति के खजाने को लूट लीजिए। प्रकृति ने आपको दिया खजाना, ये लूटने के लिए लूटिए। हम जैसे लोग आपको लूटने का तरीका बता रहे हैं, तरीका हमसे लीजिए, आप इसका लाभ उठाइए। सभी से मेरा निवेदन है, आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।